नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 9 जून और 9 जून से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं, तो आप शिद्दत से देखिएगा क्योंकि हम वही प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में पूछने की संभावना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 180 नंबर प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 180। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि पर्यावरण प्रदर्शन में भारत को कितने स्थान प्राप्त हुआ है? तो 180 स्थान प्राप्त हुआ है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। कौन है? डेनमार्क है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टोटल 180 देश का गणना किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान पर है डेनमार्क और अंतिम स्थान पर कौन है? तो अपना देश भारत है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें पाकिस्तान का स्थान कितना है? तो 176 है। कितना है? 176। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि चीन का स्थान कितना है? तो 160 है। तो देखिए, पर्यावरण स्थिति हमारे भारत में इतना खराब है कि सबसे लास्ट पैदान पर है। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? आप लोग समझ सकते हैं कि पेड़ पौधे लगाकर, क्या बोलता है, नदी नाला को साफ सफाई रखकर हम पर्यावरण प्रदर्शन में थोड़ा ऊपर आ सकते हैं। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि पहला स्थान पर कौन है? तो डेनमार्क है। कौन है? डेनमार्क। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि पहला स्थान पर कौन देश है? तो डेनमार्क है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 150 है। आपसे पूछ दिया जाए कि विश्व खुशहाली में भारत का स्थान कितना है? तो 136 है। आपसे पूछ दिया जाए कि भूखमरी में भारत का स्थान कितना है? तो 101 है। आपसे पूछ दिया जाए कि भ्रष्टाचार में भारत का रैंक क्या है? तो 85 है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वायु शक्ति में भारत का रैंक कितना है? तो तीसरा है। यानी आपको इतना याद रखना है कि विश्व पर्यावरण में भारत का स्थान 180 है, खुशहाली में भारत का स्थान 136 है, भूखमरी में भारत का स्थान 101 है, भ्रष्टाचार में भारत का स्थान 85 है, प्रेस स्वतंत्रता में भारत का स्थान 150 है और आपसे पूछ दिया जाए कि वायु शक्ति में भारत का स्थान तीसरा है। यानी इतना रैंकिंग आपको याद रखना है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में बजराम बेगम किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो कहाँ के बने हैं? तो अल्बानिया के। कहाँ के? अल्बानिया के। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन है? तो बजराम बेगम है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शहबाज शरीफ बने हैं। आपसे पूछ दिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो एल्बनीज एंथनीज बने हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो किशिदा है। आपसे पूछ दिया जाए कि यूक्रेन के नए राष्ट्रपति कौन है? तो जेलेंस्की है। आपसे पूछ लिया जाए कि चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? तो गैब्रियल बोरिक है। आपसे पूछ लिया जाए कि जर्मनी के नए चांसलर कौन है? तो ओलाफ शोल्क है। कौन है? ओलाफ शोल्क है। यानी इतना आपको याद रखना है कि बजराम बेगम कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो अल्बानिया के बने हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो किशिदा है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो शहबाज शरीफ है। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो गैब्रियल बोरिक बने हैं। आपसे पूछ दिया जाए कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो जेलेंस्की है। यानी इतना आपको याद रखना है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि बारबाडोस के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो निया मोटली है। कौन है? निया मोटली। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो अस्माइलोव है। कौन है? अस्माइलोव। अब देखिए आगे का प्रश्न है उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। और राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश के कौन से जगह पर किया गया है? तो मगहर में किया गया है। कहाँ में? मगहर में। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में 100 साल बाद भारतीय लिपस्टिक पौधे का खोज किया गया है? तो कहाँ में किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। कहाँ में? अरुणाचल प्रदेश में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 100 साल बाद
भारत के कौन से राज्य में लिपस्टिक का पौधा खोजा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। कहाँ में खोजा गया है? अरुणाचल प्रदेश में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत के कौन से राज्य में 100 वर्षों बाद लिपस्टिक के पौधे खोजा गया है? तो कहाँ में किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पुरुष हॉकी में पहली बार FAH हॉकी 5S चैंपियन जीता है? कौन देश जीता है? तो भारत जीता है। कौन? भारत। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस देश के पुरुष हॉकी टीम ने पहली बार FAH हॉकी 5S जीता है? तो कौन जीता है? तो भारत देश ने जीता है। अब देखिए ऐसे ही बता दे रहे हैं आपको, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र बत्रा है, जो भारतीय हॉकी महासंघ से इस्तीफा दिए हैं। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र बत्रा है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि एशिया हॉकी कप 2022 के विजेता टीम कौन है? तो दक्षिण कोरिया है। कौन है? दक्षिण कोरिया। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि एशिया हॉकी कप 2022 के विजेता टीम कौन है? तो दक्षिण कोरिया। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो PR श्रीजेश को। किसे? PR श्रीजेश को। ये क्या है? तो हॉकी के गोलकीपर है, भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। यानी आपको हॉकी से इतना याद रखना है कि पहली बार भारतीय टीम ने FAH हॉकी 5S प्रतियोगिता जीता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। एशिया हॉकी कप 2022 के विजेता टीम है दक्षिण कोरिया। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो PR श्रीजेश को चुना गया है। अब PR श्रीजेश क्या है? तो हॉकी के क्या है? गोलकीपर है। अब देखिए आगे है कि हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो ये तमिलनाडु राज्य है। कौन है? तमिलनाडु राज्य। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक शीर्ष में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो तमिलनाडु है। और देखिए तमिलनाडु से कुछ बात है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा अल्पसंख्यक दिवस मनाने की घोषणा कब किया है? तो 18 दिसंबर को किया गया है। आपसे पूछ दिया जाए कि तमिलनाडु सरकार द्वारा समानता अधिकार दिवस कब मनाने की घोषणा किया गया है? तो 14 अप्रैल को किया गया है। आपसे पूछ दिया जाए कि 71वीं राष्ट्रीय सीनियर बास्केटबॉल के विजेता टीम कौन है? तो तमिलनाडु है। आपसे पूछ दिया जाए कि विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता टीम कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि T-2 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बार बार हम आपको बता दे रहे हैं कि T-2 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ में है? तो तमिलनाडु में है। अब देखिए आगे है, तमिलनाडु से एक बात और आपको याद होना चाहिए कि उस्ताद अली अहमद ट्रॉफी के विजेता टीम कौन है? तो तमिलनाडु है। भारत में पहला डुगोक संरक्षण केंद्र कहाँ में खोला गया है? तो तमिलनाडु में खोला गया है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि डुगोक का मतलब क्या होता है? तो डुगोक का मतलब होता है समुद्री गाय। अब भारत का पहला डुगोक संरक्षण केंद्र कहाँ में खोला गया है? तो तमिलनाडु में खोला गया है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला कहाँ में खोला गया है? तो रक्सौल में खोला गया है। और रक्सौल कहाँ में है? तो बिहार में है। यानी आपसे याद रखना है कि FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला कहाँ में खोला गया है? तो रक्सौल में खोला गया है। और रक्सौल कहाँ में है? तो बिहार में है। अब देखिए कल ही हम आपको बताए थे कि खाद्य पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया है? तो डॉक्टर शकुंतला हरिकेन को दिया गया है। खाद्य पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है? तो डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है। किसे दिया गया है? डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो 7 जून को मनाया गया है। 2022 में खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम क्या है? तो आपको कल ही बताए थे क्या कि सेफ फूड बेटर हेल्थ। क्या चीज? सेफ फूड बेटर हेल्थ खाद्य सुरक्षा 2022 का थीम है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में कौन से देश में खाद्य आपातकाल की घोषणा किया गया है? तो श्रीलंका में किया गया है। यानी कि देखिए जो भी प्रश्न आता है, जैसे तमिलनाडु आ गया तो तमिलनाडु से जो महत्वपूर्ण बात है हम आपको हर दिन बता देते हैं। और
आपको 10 से 20% टेलीग्राम पर दिया जाता है, उसका टेस्ट लिया जाता है। तो आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए। दोपहर 1 बजे हर दिन वहाँ करंट अफेयर का टेस्ट होता है। और कल से होमवर्क दिया जाएगा हिस्ट्री ज्योग्राफी से भी और फिजिक्स केमिस्ट्री से भी। तो आप अपने भाई को जोड़िए, आप अपने पड़ोसी को जोड़िए जो जनरल कंपटीशन के तैयारी से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें फायदा होगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है? तो एतु मंडल बनी है। कौन बनी है? एतु मंडल। और ये सबसे युवा मतलब कि आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे कम उम्र के भाग लेने वाले एतु मंडल किस राज्य की है? तो झारखंड की है और मात्र 13 साल की है। और कौन से खेल में भाग लिया है? तो कबड्डी में लिया है। यानी आपको याद रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो एतु मंडल है। वह कहाँ के रहने वाली है? तो झारखंड के रहने वाली है। वह मात्र कितने साल की है? तो 13 वर्ष की है। और वह कौन से खेल में भाग लिया है? तो कबड्डी में लिया है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि जो हाल ही में खेलो यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ में किया जा रहा है? तो हरियाणा में किया जा रहा है। कहाँ में? हरियाणा में। और आपसे पूछ दिया जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के शुभंकर क्या है? तो धाकड़ है। क्या है? धाकड़। आपसे पूछ दिया जाए कि पहला स्वर्ण पदक यूथ गेम्स में कौन जीता है? तो काजोल सरगल। कौन जीता है? काजोल सरगल। यानी आपको याद रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कि इसका आयोजन कहाँ में किया जा रहा है? तो हरियाणा के पंचकुल में किया जा रहा है। इसका शुभंकर क्या है? तो धाकड़ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भाग लेने वाली कौन बन गई है? तो एतु मंडल बन गई है। एतु मंडल कहाँ की है? तो झारखंड की है। कौन से खेल में भाग लिया है? तो कबड्डी में लिया है। ये कितने साल की है? तो मात्र 13 साल की है। आपसे पूछ लिया जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहला स्वर्ण पदक कौन जीता है? तो काजोल सरगल जीता है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में गृह मंत्री ने कहां पर राष्ट्रीय जनजातीय संस्थान का उद्घाटन किया है? तो कहां में किया है? तो दिल्ली में किया है। कहां में? दिल्ली में। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि वर्तमान में जनजातीय आयोग के मंत्री कौन है? आपको कमेंट में बताना है कि वर्तमान में जनजातीय मंत्री कौन है। तो देखिए जो भी आज से करंट अफेयर बना था हम आपको बीच लाए हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हर दिन दोपहर 1 बजे आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए। आपको कहीं ना कहीं परीक्षा के लिए फायदा ही करेगा। तो लास्ट में हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।